नहीं हो सकती। शोएब जमाई जी, आप क्यों कह रहे हैं, आप क्या कह रहे हैं? जी देखिए, रिलीजियस सुप्रीमेसिस्ट जो माइंडसेट है ना, वो हिंदुस्तान को नुकसान पहुंचा रहा है। एक होता है सहमति यानी कंसेंट, और एक होता है जबरदस्ती करना। सहमति, अच्छा, जब भाईचारे की बात होती है, कई जगह हमने देखा कि मस्जिद में कई श्रद्धालुओं को रुकने की जगह दी जाती है। कांवड़ के दौरान मस्जिद के अहाते में श्रद्धालुओं को रोका गया। कई बार गुरुद्वारे में नमाज पढ़ने की इजाजत दी गई, या फिर जुमे की नमाज के टाइम में गुड़गांव में हमने देखा। तो ये सब सहमति थी और कंसेंट था, किसी ने किसी को फोर्स नहीं किया। ठीक है। जब बेंगलोर के चमाराजपेट मैदान, ईदगाह मैदान, मैं वहाँ क्योंकि 5 साल में बेंगलोर में ही था, तो मैं जानता हूँ ईदगाह मैदान में हमने भी ईद की नमाज पढ़ी है। ठीक है। तो वहां पे जब आप जबरदस्ती कर रहे थे, तो सुप्रीम कोर्ट ने सीधा कह दिया कि भैया अपने अपने घर चले जाइए, आप वहां पे कोई पूजा नहीं कर सकते, स्टेटस को मेंटेन करते। ठीक है। तो अब आप सुप्रीम कोर्ट की बात मान लेनी चाहिए। फिर आप उसको वहां पे, आपको नहीं, यहाँ से सुनिए, नहीं सुन लीजिए 30 सेकंड, उसके बाद आप बोलिएगा। उसके बाद जब आपको वहां पे कलेजे में ठंडक नहीं मिली, अब आपको लगा कि नहीं, अब वहां पे मैं हंगामा नहीं कर सकता हूं और आपको पोलराइजेशन करने का मौका नहीं मिलेगा, तो आप फिर हुब्बाली चले गए और हुब्बाली में एक मैदान ढूंढा जिसका नाम ईदगाह मैदान है। जब नाम ही ईदगाह है, उसका एक डेजिग्नेटेड प्लेस है वो। अच्छा, सवाल ये होता है कि आपको अगर कोई चीज करना है, आप सहमति से करेंगे ना, ये जबरन करेंगे। सुन लीजिए मेरी बात, नाम ही ईदगाह है। दिल्ली में एक रामलीला मैदान है, रामलीला मैदान है क्योंकि वहां रामलीला होती है। तो क्या आप रामलीला मैदान में जो रामलीला करते हैं वो कह दें ये मैदान हमारा, यहाँ कुछ नहीं होगा? कुछ नहीं होगा रामलीला मैदान, क्योंकि नाम है रामलीला मैदान। बताइए ये क्या लॉजिक है? ये क्या लॉजिक है? वहां पर दिवाली में, वहां पर दशहरे के मौके पर रामलीला मैदान में रामलीला होती है, इसका मतलब ये नहीं है कि हक बन गया। ये लॉजिक मत दीजिए सर। ईद की नमाज होती है, बहुत अच्छी बात है। उसी जमीन पर गणेश पूजा क्यों नहीं हो सकती है? क्यों नहीं हो सकती? सरकारी जमीन है वो। मैं बता रहा हूँ ना, रामलीला मैदान में ईद की नमाज नहीं होती है। अगर ईद की नमाज हुई होती रामलीला मैदान में, तो आप ये एग्जांपल दे सकती थी। नहीं होती। क्या बात कर रहे हैं आप? जानकारी नहीं है। बोलिए अवधेश जी बोलिए। रामलीला मैदान में मुसलमानों के अनेक फेस्टिवल मनाए जाते हैं, मनाए गए हैं, मुस्लिम संगठनों के कार्यक्रम होते हैं। आप क्यों गलतफहमी फैला रहे हैं? अरे वो पॉलिटिकल कार्यक्रम होते हैं भाई साहब, होते हैं धार्मिक कार्यक्रम, मजहबी कार्यक्रम होते हैं। क्या बात कर रहे हो? मैं स्वयं उसमें शामिल हुआ हूँ। कार्यक्रम क्या गांधी मैदान जहां होता है वहां केवल गांधी जी का काम होता है? कैसे बात कर रहे हो आप? और सुप्रीम कोर्ट ने नहीं कहा है कि जाओ अपने घर जाओ आप लोग। आपको ईदगाह मैदान के बारे में मालूम है कि उसमें दशहरा फेस्टिवल की अनुमति है? बेंगलुरु के ईदगाह मैदान के बारे में क्या फैसला हुआ सुप्रीम कोर्ट में, पता है? 1 मिनट शांत हो जाइए, आपने अपनी बात कर ली है। देखो, नहीं, अभी हमने अपनी बात नहीं की है। पहले इसको सुप्रीम कोर्ट ने चिल्लाने से काम नहीं चलेगा साहब। वकील थे, उन्होंने एक विनती की कि सर हमारा देश जो है ये अलग अलग मजहबों का, संप्रदायों का है, भाईचारा से चलता है। ठीक है। तो हम तो एक प्रस्ताव रखते हैं कि अगर हिंदू चाहते हैं तो कोई ऐसा मंदिर जो कि सरकार मैनेज कर रही है उसको दे दिया जाए कि 2 दिन के लिए वहां मना ले, और हम गारंटी देते हैं कि 2 दिन के बाद वहां कोई चीज नहीं रहेगा, सब हटा लिया जाएगा। तो जो वकील थे कपिल सिब्बल और दुष्यंत दवे, उन्होंने कहा नहीं 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 नहीं, ये भाजपा ने बाबरी मस्जिद के बारे में यही कहा था और बाबरी मस्जिद टूट गया, आप इन पर विश्वास मत करिए। इस प्रकार के तर्क उतर्क हो गए जैसे वहां कोई मस्जिद हो और उसको तोड़ दिया जाएगा। तो ये दूसरी बात, ये उस वहां एक तर्क दिया गया है। एक आजकल हम लोग जो कह रहे हैं कि ये जब अब मैं जवाब दूं कि सर सुनिए धार्मिक स्थल कानून बना दिया, तो कपिल सिब्बल जब तर्क दे रहे हैं कि नहीं नहीं वो तो प्रूव है, धार्मिक स्थल कानून हमारा कहता है कि दूसरे धर्म के काम की अनुमति नहीं मिलनी चाहिए। अभी तक टाइटल अभी तक किसी को नहीं मिला है। केवल मैसूर वक्फ बोर्ड ने रजिस्टर में उसको वक्फ की संपत्ति घोषित की है। रेवेन्यू डिपार्टमेंट में वो नाम सरकारी जमीन है, कहीं इसका मतलब नहीं है। और जब टीपू सुल्तान, सुल्तान हैदर अली का शासन था, बहुत सारी चीजें उसमें बदली, बाद में अंग्रेज आए, उन्होंने अपने हिसाब से किया। ठीक है, शोएब जी जवाब दीजिए, उसके बाद मैं सही जवाब और शिवम के पास जा रही हूँ। होगा या क्या सत्ता? जल्दी से जवाब